वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि आईवीएफ के पेशेंट्स में एम्ब्रियो फ्रीजिंग कब करते हैं, उसको कैसे किया जाता है और उसको करने के क्या फ़ायदे होते हैं। आईवीएफ का जब प्रोसीजर किया जाता है तो अमूमन फीमेल्स में से काफ़ी सारे एग्स रिट्रीव होते हैं और उनकी वजह से ज़्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं। जितने हमें एक आईवीएफ साइकिल में चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा अमूमन बन जाते हैं। ये डिपेंड करता है औरत की एज और उसकी ओवरीज यानी कि अंडेदानियों के रिजर्व के ऊपर। अगर औरत की एज कम हो और उसकी ओवरीज में रिजर्व अच्छा हो तो काफ़ी चांसेस है कि ज़्यादा एम्ब्रियोज बनेंगे। उन एम्ब्रियोज को ज़ाया करने के बजाय हम उन एम्ब्रियोज को फ्रीज कर देते हैं। अमूमन हम लोग एग पिकअप के 5 डेज तक एम्ब्रियोज को एक आईवीएफ लैब में रखते हैं और उसके बाद जो एम्ब्रियोज बनते हैं उनकी हम फ्रीजिंग करते हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग की वजह से आईवीएफ की दुनिया में बहुत इनकलाब आया है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग की वजह से एक आईवीएफ साइकिल का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमूमन एक आईवीएफ साइकिल के बाद ज़्यादा एम्ब्रियोज बन जाते हैं और उन एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया जाता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग का फ़ायदा ये होता है कि अगर तो एक कपल को एक आईवीएफ साइकिल के बाद प्रेगनेंसी हो जाए तो उन एम्ब्रियोज को फ्रोज़न ही रखा जाता है और वो नेक्स्ट बेबी के लिए यूज़ हो सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता एक कपल का आईवीएफ का साइकिल फेल हो जाए, इसका मतलब ये है कि एक कपल को दोबारा ट्राई करने के लिए पूरा आईवीएफ साइकिल रिपीट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उनको फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही करवाना पड़ेगा, जिसके चार्जेस एक आईवीएफ साइकिल के मुकाबले में बहुत कम होते हैं। उसके अलावा वो कपल्स जिनमें आईवीएफ से प्रेगनेंसी हो जाए और उनका मिसकैरेज हो जाए, उन कपल्स में भी अगर उनके पास फ्रोज़न एम्ब्रियोज मौजूद हैं तो उनको पूरा आईवीएफ साइकिल रिपीट नहीं करवाना पड़ेगा, उनको सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। एक पूरा आईवीएफ साइकिल करवाना ना सिर्फ एक औरत के लिए तकलीफदेह और लंबा होता है, बल्कि एक कपल के लिए ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। अमूमन पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बाद उनकी क्वालिटी कैसी रहती है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग के वक्त उनकी क्वालिटी एक ही जगह पर फ्रीज़ हो जाती है, यानी कि अगर उनको हम 10 साल के बाद भी थॉ करेंगे यानी कि अनफ्रीज़ करेंगे आम ज़बान में बोला जाए तो उनकी क्वालिटी वैसी ही होगी जैसे उनको फ्रीज़ किया गया था और जिस एज में एक औरत से एग्स निकाले थे। अच्छी क्वालिटी के अगर एग्स थे और अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज थे तो उनकी एम्ब्रियोज की क्वालिटी बरकरार रहती है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग की एक कॉस्ट होती है जो कि एक आईवीएफ साइकिल में मुनासिब ही होती है और हम कपल्स को हमेशा एम्ब्रियो फ्रीजिंग की ऑप्शन देते हैं और अमूमन तकरीबन सब कपल्स ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग की तरफ ज़रूर जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग की वजह से आईवीएफ के सक्सेस रेट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, यानी कि अगर एक कपल को प्रेगनेंसी हो गई है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए वो फ्रोज़न एम्ब्रियोज यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई या मिसकैरेज हो गया है तो फिर उनको नेक्स्ट टाइम पूरा आईवीएफ साइकिल रिपीट नहीं कराना पड़ेगा, वो सिर्फ फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो के बारे में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।